क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपकी एक छोटी सी गलती या फिर एक छोटी सी खरोच आपके लिए ज़िंदगी या मौत का सवाल बन सकती है। आप सही सुन रहे हैं। भारत में हर साल लगभग 18,000 से 20,000 लोग रेबीज़ के संक्रमण से मरते हैं, जो कि पूरे विश्व का 36% है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी जान बचाई जा सकती थी, थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से। तो चलिए मेरे साथ रेबीज़ की खौफनाक दुनिया के सफ़र में। मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं या फिर आप कहीं पर बैठे हुए हैं और अचानक आपके पास कोई स्ट्रीट डॉग आता है। वो बहुत प्यारा सा है, आप उसे दुलारने के लिए थोड़ा नीचे झुकते हैं, पर वो अचानक आपको काट लेता है। या फिर मान लीजिए कोई जानवर जैसे बंदर, चमगादड़, नेवले, बिल्ली आपको खरोच लेती है, तो आपको रेबीज़ संक्रमण होने की पूरी संभावना है। जो रेबीज़ का वायरस है वो संक्रमित जानवर के सलाइवा में पाया जाता है। तो जब वो आपको काटते या खरोचते हैं तो वो वायरस आपके स्किन के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और ज़रूरी नहीं है रेबीज़ संक्रमित जानवर हमेशा आक्रामक दिखे, वो कभी कभी शांत भी दिख सकता है। रेबीज़ का वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, वो आपके पेरिफेरल नर्व्स में जाता है। अगर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता तो आपकी इम्यून सिस्टम उसे ढूंढकर नष्ट कर देती, पर वो बहुत चालाक होता है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, वो आपके पेरिफेरल नर्व्स में जाता है। पेरिफेरल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो आपकी बॉडी के हर पार्ट से इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचाती है। मैसेंजर टाइप्स जो आपके बॉडी के मैसेजेस आपके दिमाग तक पहुंचाती है, वो उन नर्व्स के थ्रू आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ यात्रा शुरू करता है, धीरे धीरे पर बिल्कुल लगातार। इसका मतलब है वहाँ से ट्रैवल करके आपकी रीढ़ की हड्डी और फिर आपके दिमाग तक पहुँचने का उसका अंतिम लक्ष्य होता है। दूसरी चीज़, जब वो आपके दिमाग के करीब पहुँचता है तो उसको मिलता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एक तरीके की दीवार है जो आपकी बॉडी से आपके दिमाग को थोड़ा अलग करती है। क्यों? ताकि ब्लड स्ट्रीम में मौजूद कोई भी टॉक्सिन्स या कोई भी इन्फेक्शंस आपके दिमाग तक ना पहुंच सके। इसके लिए ब्लड ब्रेन बैरियर मौजूद है। पर इस केस में वो वायरस के लिए एक बहुत अच्छा साथी साबित होता है, क्योंकि वायरस आपके ब्लड स्ट्रीम में तो है नहीं, वो आपके नर्व्स में है, तो वो उस दीवार को पार ही नहीं करता, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो उसे बाईपास करके आपके दिमाग तक पहुंच जाते हैं। एक बार जब वो आपके दिमाग तक पहुंच जाता है तो वहाँ बहुत तेज़ी से फैलने लगता है, धीरे धीरे वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तब तक आपके शरीर को संदेश मिल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई बाहरी हमलावर आए हुए हैं। पर तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि आपका बॉडी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से आपके इम्यून सिस्टम जो है वो आपके दिमाग तक नहीं पहुंच सकती। तो एक तरफ तो वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आपकी इम्यून सिस्टम असहाय बाहर खड़े हुए हैं। वायरस एक तरीके से आपके दिमाग पर कब्जा करता चला जाता है। जब वायरस आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है उसके बाद आपको रेबीज़ के लक्षण दिखने लगते हैं। जो आप संक्रमित होते हैं और जो आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं उसके बीच का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये कुछ महीनों से लेके 1 साल या उससे ज़्यादा का भी समय हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में ये 2 से 3 महीने का समय होता है। जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो इतने सामान्य होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा आपको फ्लू है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है। आपको लगेगा ही नहीं कि रेबीज़ का इन्फेक्शन है आपको। जैसे आपको हेडेक हुआ है, आपकी बॉडी हल्की सी दर्द कर रही है, आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, या फिर आपको ऐसा फीवर है जो आता जाता रहता है, भूख नहीं लग रही है। धीरे धीरे ये जो सिम्टम्स है ये बढ़ते हैं, ठीक है। आपको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, आपको नींद आना बंद हो जाता है, सोने में मुश्किल होने लगती है। तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आपको घबराहट हो रही है, पर क्यों हो रही है आपको ढंग से पता नहीं चलता। जो रेबीज़ हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फ्यूरियस रेबीज़ और दूसरा होता है पैरालिटिक रेबीज़। जो फ्यूरियस रेबीज़ होता है वो क्लासिकल रेबीज़ है जो 80% केसेस में होते हैं। इसमें होता क्या है, जो शुरुआती लक्षण होते हैं
वो आपकी काटी हुई जगह से शुरू होती हैं। जहाँ आपको काटा है या फिर जहाँ आपको खरोच लगी है और सलाइवा के थ्रू वायरस आपकी बॉडी में आ गया है, वहाँ पर आपको हल्का दर्द, जलन या खुजली सी महसूस हो सकती है। ज़्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। उसके बाद लक्षण बढ़ते हैं, आपको बेचैनी होने लगेगी, ठीक है? आपको सिर दर्द होने लगेगा, थकान महसूस होने लगेगी। ये वाला जो फ़ेज़ है आपके लिए 2 से 10 दिन तक रहेगा। उसके बाद अगला फ़ेज़ आता है जिसे एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फ़ेज़ कहा जाता है। इस फ़ेज़ में जो सिम्पटम्स है वो थोड़े और बढ़ जाते हैं और थोड़े और भयानक हो जाते हैं। कैसे होते हैं? आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी का डर बोलते हैं जिसे। वो जो पानी का डर है वो व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता, वो आपका शरीर की प्रतिक्रिया होती है वायरस के लिए। जो वायरस है वो आपके गले और जो नाक के सिस्टम है उसको असर कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, इंसान को निगलने में परेशानी होने लग जाती है। अब जब उसे निगलने में परेशानी है तो उसे पानी को देखते ही, ठीक है, उसको पीने के ख्याल से या उसकी आवाज़ सुन के उसको बहुत तेज ऐंठन और बहुत दर्दनाक दर्द शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो इंसान है वो पानी से डरने लग जाता है। दूसरा होता है एरोफोबिया, जो हवा का डर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कमरे की पंखे की हवा, एसी की हवा, इससे भी इंसान को क्या होता है, बहुत तेज ऐंठन या दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, उसे मतिभ्रम होने लगता है, हैलुसिनेशन बोलते हैं जिसे। उसमें क्या होता है, इंसान को वो चीज़ें दिखने या सुनने लगता है वो जो होती ही नहीं है, ठीक है? कभी-कभी वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कभी-कभी बहुत दुखी हो जाता है और कभी-कभी वो इतना हिंसक हो जाता है कि किसी को काट भी लेता है। दूसरा रेबीज़ होता है पैरालिटिक रेबीज़, जो कि 20% केसेज़ में होता है। ये पहले वाले रेबीज़ की तरह बहुत ड्रामेटिक या बहुत हिंसक नहीं होता, पर ये उतना ही खतरनाक होता है। इसमें भी सिम्पटम्स सबसे पहले उसी जगह से शुरू होते हैं जहाँ पर काटा गया है। वहाँ पर हल्की जलन, दर्द महसूस होने लगता है। उसके बाद धीरे-धीरे पैरालिसिस जो है वो बॉडी में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, रीढ़ की हड्डी की तरफ। उसके बाद वो शक्ल की मांसपेशियों को असर करने लगता है, उसके एक्सप्रेशन बदलने लगता है। इस केस में होता क्या है, इंसान जगा हुआ है, होश में पूरा है, पर उसकी बॉडी ने धीरे-धीरे काम करना बंद कर दिया है। तो ये एक तरीके से मेंटल टॉर्चर हो जाता है उस इंसान के लिए। जब इंसान एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज़ के सिम्पटम्स महसूस करने लगता है, उसके 2 से 7 दिन के अंदर इंसान कोमा में चला जाता है और उसके कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक तरीके की बीमारी है जो बहुत खतरनाक है, पर आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है, जो कि है वैक्सीन रेबीज़ की। इसके लिए क्या होता है, अगर आपको काट लिया है किसी जानवर ने, तो आपको 24 से 72 घंटे के भीतर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पीईपी शुरू करवानी चाहिए, जिसे बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। इसमें होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं, एक आरआईजी होता है और दूसरा रेबीज़ का वैक्सीन होता है। आरआईजी होता है रेबीज़ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये क्या होता है, एक तरीके का पैसिव एंटीबॉडी है। जब तक आपकी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना नहीं शुरू करती, तब तक ये आपकी बॉडी को मदद करता है वायरस से लड़ने के लिए। और दूसरा होता है रेबीज़ की वैक्सीन, जो कि 4 से 5 डोजेज़ होते हैं, थोड़े-थोड़े दिन के अंतराल में लगाए जाते हैं और ये आपकी बॉडी को प्रमोट करती है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है वायरस से लड़ने के लिए, अगर कोई जानवर की खरोच लगे या फिर किसी ने काटा हो, भले ही खून ना आ रहा हो, घाव बड़ा ना हो, पर फिर भी उस चीज़ को अनदेखा नहीं करना। दूसरी बात, लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना, जो मिथ होते हैं लोगों की, उन चीज़ों पर भरोसा नहीं करना। जानकारी रखनी है और सावधानी बरतनी है। और जो काटी हुई जगह है, जब काट लेता है कोई जानवर, रेबीज़ से संक्रमित हो सकता है या डर है रेबीज़ होने का, तो आपको पहला काम ये करना चाहिए, घर आकर आपको बहते पानी के नीचे साबुन से कम 15 मिनट तक हाथ धोने चाहिए। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आपको पीईपी के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कुछ नया सीखते रहिए, हमेशा प्रश्न कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों है। तो अगली बार तक के लिए क्यूरियस रहिए और सवाल पूछना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा टॉपिक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
मुझे अच्छा लगेगा उसके बारे में पढ़ना और एक्सप्लोर करना। थैंक यू।